ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्कर परास्त हर तरह से देखा है कि ग्राफ निकल गए। वो अहंकार नहीं होता, वो भगवद आश्रय और अपने अभ्यास, उसमें दृढ़ता, उसमें फिसड्डी स्वभाव नहीं, रोने वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में यदि नहीं उठता और ब्रह्मचर्य का दावा करता है तो केवल मजाक करता है। सब अनुभूत बातें हैं, कोई खिलवाड़ नहीं। 4 बजे से 6 बजे के बीच में उसकी साधना प्रारंभ नहीं हुई और कह रहा मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो नाटक ही बोल रहा है, वो ब्रह्मचारी नहीं है, वो केवल नाटक कर रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम सो रहे हो, तुम ब्रह्मचारी हो, तुम साधु हो, तुम साधक हो, तुम साधना कर रहे हो, काय की साधना हो रही, केवल मनोरंजन हो रहा है, बेस की पूजा हो रही। अब निर्भय हो जाओ तुम, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारी निंदा होगी, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब आगे बढ़ूंगा, नहीं रुकूंगा, कुछ भी हो जाए, प्राण चले जाए, सभा में अपमान हो जाए, तो भी मैं रुकने वाला नहीं। समझ रहे? की हड्डी झुकाकर बैठने में आराम महसूस करना, ये सब शिव ब्रह्मचर्य नाश के लक्षण। ब्रह्मचर्य आपको ऐसे बैठने ही नहीं देगा। देखो जरा सी एकाग्रता का आएगा तो बिल्कुल सावधान। अरे महान शक्ति है। जब तक आपके जीवन में ब्रह्मचर्य का संयम नहीं होगा, तब तक आपको भगवदानंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये जो हमारा अखंड भजन नहीं होता, जो हमारे हृदय में उत्साह नहीं बढ़ रहा भगवत प्राप्ति का, उसका कारण है ब्रह्मचर्य का नाम। जितना एक कामुक व्यक्ति अंधा होता, उससे बढ़कर कोई अंधा नहीं होता। नेत्र दोनों फूट जाए उसे अंधा नहीं कहते, उसको तो मार्ग नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो कामुक पुरुष है, जो मदांध है, जो विषयों में अंधा, उससे ज्यादा अंधा कोई नहीं होता। लोक परलोक सब कुछ नष्ट कर लेता है। कोई भी परिस्थिति वो ला दे तुम्हारे जीवन में, तुम हार नहीं सकते। केवल इतनी बात पकड़े रहना कि हर बात प्रभु से कहना। जहां आपके अंदर कोई भी अधर्म आचरण के लिए मन इंद्रिया प्रेरित करे, उसी समय आप प्रभु के चरणों में निवेदन करो, देखो प्रभु, देखो देखो ये कहां लिए जा रहा है। नाथ मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं बच पाऊं, आप देखो, पक्का मानना, कुछ भी हो जाए आपका मंगल नहीं होने देंगे। भोजन करने वाला अभी प्रसन्न नहीं रह सकता। और बड़ी विचित्र ये जिह्वा है, ऊब गए भगवान। रोज इसे पाओ, लेकिन रोज नए नए पदार्थ, पेट बढ़ता चला जा रहा है, मांस पेशियां बढ़ती चली जा रही, कब्ज बढ़ती चली जा रही है, और जिह्वा खाते खाते बूढ़ी होने जा रही, फिर भी और खाओ और खाओ। एक बार दृष्टि भूल से चली जाए, उसे देखना नहीं कहते। जिसे आप मारो अचानक दृष्टि गई, बस आप हटा लीजिए। जैसे यमुना स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, यहां जहां सब परिवार के परिवार स्नान करते, अचानक दृष्टि गई है, अब दोबारा नहीं देखना। अगर दोबारा देख लिया तो अष्ट मैथुन के अंतर्गत आता, वो आपका भाव बिगाड़ देगा। भूल से दृष्टि चली जाए, तत्काल उधर से दृष्टि हटा ले। किसी भी माता बहन को, जिसको जो गृहस्थ में पानी ग्रहण किया वो अर्धा, इसके अलावा जहां भी दृष्टि जाए अपनी दृष्टि को सुधारना है। जैसे हम अपनी माँ के पास रहते हैं तो क्या भाव, कोई गलत भाव थोड़ी आता। अपनी बहन के साथ रहते हैं तो क्या गलत भाव आता है? वो तो राक्षस है जिसके अंदर गलत भाव है, वो मनुष्य थोड़ी है। सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं, जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। लोग कहते मन बहुत परेशान करता है, तुम्हारे ही पावर से तुमको परेशान कर रहा है, तुम जान नहीं पा रहे हो।
हम लोग क्या करते हैं, मन को मैं मान लेता हूँ और जो मन कहता है वही अपनी मांग मान लेता हूँ, इसी से हार जाता हूँ। अगर हम दस्तखत नहीं करेंगे तो मन कुछ नहीं कर सकता, तो मन नहीं प्रेरणा करेगा तो इंद्रियों की ताकत नहीं कुछ कर सकती। डरना नहीं, झुकना नहीं और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। अपने आप को ऐसी स्थिति में मत डालिए कि आप विषय में राजी हो जाएं। मेरे से नहीं होने वाला, ये आप क्यों बोले? आपने ऐसा क्यों अपने हृदय में रखा? आपसे असत आचरण होने वाले हैं, असत वार्ता होने वाली है, और वही वाणी, वही चेष्टा, वही सामर्थ्य आप सच्चिदानंद प्रभु की तरफ क्यों नहीं लगा सकते? चूकिए मत। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। हनुमान जी से बढ़कर कोई महाबली है? और हर समय राम 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 ना, भगवान की भक्ति। भगवान परशुराम महा झुकना नहीं, टूटना नहीं, माया का कार्य है झुका देना, रौन देना और पश्चाताप मत करना। प्रायः कहा जाता है प्रायश्चित करो, पश्चाताप। हमारे पास समय नहीं है, राधा 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 सब हो गया, पश्चाताप बढ़ा गए, नहीं तो इसी चिंता में गलती हो गई। गलती हुई तब समय नष्ट हुआ, अब वर्तमान में उसका चिंतन करके नष्ट करो और आगे के चिंतन की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने हृदय को इतना गिराते चले जा रहे हो, हृदय का स्तर, कि उत्साह ही नहीं रह जाएगा। यह ऑपरेशन है सीधे भगवत प्राप्ति के लिए। भाग हरि की तरफ भाग। निश्चित मानो एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ी सामर्थ्य। इस पर विश्वास करो, थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। चाहे जो हो, गृहस्थ हो, बच्चे हो, कोई भी हो, अगर आप ब्रह्मचर्य पर ध्यान देंगे तो आपका सब कुछ बनने लगेगा। स्वार्थ परमार्थ सब आपके हाथ में आ जाएगा। और आप ब्रह्मचर्य से खिलवाड़ करते हैं तो प्रमाद, निद्रा, आलस्य, नाना प्रकार के मानसिक दंड, बेमतलब कल्पना दुख की होना, बेमतलब कल्पना भय की हो जाना, उससे भयभीत होकर डिप्रेशन में पहुंच जाना, ये सब उसके लक्षण है। अब हम प्यार का मतलब शरीर पोषण समझते हैं, प्यार का मतलब मन की अनुकूलता समझते हैं, प्यार का मतलब मायाकृत चेष्टाएं समझते हैं। नहीं, ये छल है, प्यार नहीं है। आप छले जा रहे हो, आपका समय नष्ट किया जा रहा है। जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां बलवान हैं, तब तक तुम अपनी इंद्रियों को गलत आचरणों में मत उतारो और अपने कल्याण के लिए उपाय कर लो। नहीं बुढ़ापे में या असाध्य रोग में या इंद्रियां जब निर्बल हो जाएंगी तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। मनोरंजन के भाव में वो ब्रह्मचर्य, बोलो अब इस समय आप यौवन अवस्था में, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं चेतना रग रग में रहती। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो, चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। क्यों परेशान हो? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली है। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए, अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। अगर भगवान का भक्त है तो चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं, अपने आप वो व्यवस्था कर देंगे, सारी व्यवस्था वो अपने आप कर देंगे। बिल्कुल विश्वास करो, ये हमने ऐसे चट्टपट देखा है। यदि ऐसे हो तो हर जगह भगवान तुम्हारे सामने। हमने भगवान का चमत्कार देखा है, हर कदम कदम पर उनका दुलार देखा है। अपने को समर्पित कर दो, फिर देखो आप बिल्कुल भरोसे पे हो जाओ, पर भरोसा अडिग हो।
बस बात गल गई। आप देख लेना, गले तक तलवार आते आते हार बन जाएगी, वो काट नहीं पाएगी। आप विश्वास कर लो, हमने जीवन में हजारों बार देखा है। बस भगवान का भरोसा, कायरता ना आने पाए, डर ना आने पाए, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा की बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो। किसी भी माता बहन को भोग बुद्धि से, जैसे शास्त्रों में कहा गया नरकस्य नारी, बात है कि तुम्हारी भोग भावना जो नारी के प्रति है ये नरक पहुंचा देगी। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नासन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। माताओं बहनों की तरफ देख करके काम भाव से उनको देखना तो तुम समझ लो नरक जाने का रास्ता फिट कर रहे हो। आप 5 बजे उठ जाइए और उठ करके सबसे पहला कार्य कीजिए, पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद उसी सैया में 5 मिनट केवल बैठ जाइए और 5 मिनट बैठकर 5 संतों का नाम ले लीजिए। किसी भी 5, जितने भी संत भगवान हैं हमारे, जैसे आचार्य रूप में, जैसे हम लोग श्री स्वामी हरिदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, हरिराम व्यास जी की जय, नागरीदास जी की जय, श्री ध्रुवदास जी की जय, 5 संतों के नाम याद कर लीजिए। रोना है तो केवल प्रभु के लिए रोना है, झुकना है तो केवल भगवत भाव में झुकना है। हमको कोई रौंद नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, हम भगवान के अंश हैं। थोड़ा तो समझो यार, जरा जरा सी बातों में ऐसे थोड़ी चीज मिली, भूल गए, थोड़ी गई, दैया दैया, ये हमारा जीवन है। एक गंभीर स्वभाव बनाओ, एक उत्तम विचार बनाओ, एक उत्तम कार्यरत रहो, तुम्हें देखो अभी जीवन में चमत्कार आ जाएगा। यदि आपको कोई सता रहा है तो आप चुप हैं, ये चुप उसके लिए बम का काम करेगा। अगर हमने कुछ बोल दिया तो बचत हो जाएगी, अगर हमने बोला नहीं तो उसको भोगना पड़ेगा और तत्काल कोई न कोई उसके ऊपर अटैक होगा, काल का, माया का, जो झेल नहीं पाएगा। हर कामना की पूर्ति, इस लोक और परलोक में सब सुखों की प्राप्ति। एक बार 5 मिनट में राधा बोलो, बस एक बार राधा, 5 मिनट छुट्टी। 5वां मिनट अगला जाने ना पावे, मतलब आप 10 मिनट में 2 बार राधा बोलना है, तो इसमें 5 मिनट में इसमें और 5 मिनट में उसमें। मान लो 9 मिनट हो गए, आप एक बार राधा बोल दिए तो अगले 5 मिनट में हो गया ना। करके देखना और 1 महीने में हमें बताना कैसा लगा। तुम हर एक व्यक्ति के हृदय में इतना आत्मबल है, सब कुछ सह सकता है। तुम वो आत्मबल, वो शक्ति क्यों नहीं जागृत कर रहे? ये थोड़ी कि अरे भाई ये तो यही भूल है कि ये कर सकते, हम नहीं कर, क्यों नहीं हम कर सकते? बाल्यावस्था से कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य ठीक रखा जाए और प्राणवायु का संशोधन प्राणायाम होता रहे, भगवत चिंतन करने वाले उपासक की फिर ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य हो जाता है। बस जहां ऊर्ध्वगामी हुआ, जब भगवत मार्ग में सहजता आ जाती है। जब हमारा कोई अपमान करे तो हमें सहकर वहां से चल देना चाहिए, हिसाब भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और अगर हम वो गाली दिया और हम चुप हुए, सुन के चल दिए, तो उसको गाली देने वाले को ऐसा दंड मिलेगा समय पर कि दोबारा किसी को गाली नहीं देगा। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता है। 1 महीने में लगने लगेगा, एक मतलब दिव्यता आने लगे। एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान ले। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया तो अभी रगड़ते राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता, और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? सोच लघु शंका के ही स्थान तो है। कौन सी बहुत बड़ी बात है? उन्हीं से पैदा हुए हो, उसी द्वार से पैदा हुए हो और उसी में देखकर विकार युक्त होकर फिर वही मरना चाहते हो, दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हो। इसी बात से दुर्दशा हो गई। गंदे बच्चे, गंदा दृश्य, गंदा चिंतन, गंदी क्रियाएं। खूब मस्त रहो। हम कहते हैं मनुष्य जीवन यार मस्ती के लिए मिला है, लेकिन लोग मस्ती समझते हैं क्लब में, मस्ती समझते हैं शराब में,
मस्ती समझते हैं मुर्गा उर्गा में, अरे मस्ती भगवान में है यार। कैसी हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मांस में शक्ति नहीं है खाने से, ये गंदे आहार में शक्ति नहीं है। सात्विक आहार खाओ, भजन करो, आध्यात्मिक बनो। उपासक को ये सोचना चाहिए कि जन्म जन्म से हम भोगों में भ्रमित हो रहे हैं, फिर भी उन्हीं भोगों की तरफ यदि तो हमारा प्रभु का आश्रय क्या रहा, हमारा भजन क्या रहा, हम बहुत इसको छुपा के रखते हैं, बहुत सजा के रखते हैं। ये आशा खत्म करो भाई। सत्संग सुनते हैं, भगवत मार्ग के प्रतीक है, आपने ही निश्चय किया ये मार्ग, जबरदस्ती किसी ने आपके गले में बांधा नहीं है, आपने स्वयं निश्चय किया है। जब आपने प्रभु को पसंद किया तो गंदी बात क्यों करते हैं? एक बार चूक हो गई, दो बार चूक हो गई, पूर्वाभ्यासवत सावधान आगे बढ़िए। उपन्यास, अश्लील पुस्तकें, अब बाबा के समय तो मोबाइल नहीं चला था ना, नहीं तो वो भी लिख देते। ये कभी ना पढ़े, ऐसी कोई बातें न पढ़े, ऐसे कोई दृश्य ना देखे। ब्रह्मचर्य जो साधना है, इसमें व्यर्थ समय नष्ट करने वाला ब्रह्मचारी नहीं रहता। आप अपने कार्य में रत रहिए, कार्य से विलग है तो आपका चिंतन ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए, भगवत चिंतन, महापुरुषों के चरित्रों का चिंतन, इससे आपकी बुद्धि प्रवीण होगी और आपके अंदर जो मनोवासनाएं हैं उनका नाश होगा। फिल्म, सिनेमा, नाटक देखने वाला कभी ब्रह्मचारी बन ही नहीं सकता। भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेन्द्रिय जन्य संयोग जन्य काम, प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा है, सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। एक मनोवाह नाड़ी है हमारे अंदर, जब हम कोई गलत चिंतन करते हैं तो वो मथानी की तरह, वीर्य का कहीं स्थान नहीं पूरे शरीर में, पूरे शरीर के खून को मथ करके तो 1 मिनट में जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना, ऐसे खून को मथ करके वीर्य निकालती है। खून का सार भाग वीर्य, वो मनोवाह नाड़ी ने अगर मथ दिया, जैसे आप कामुक हो गए, अब उसने काम कर दिया, अब वो निकल जाएगा। अब आपका, आप कुछ करो या ना करो। इसीलिए तो चिंतन संभालने के लिए हम कह रहे हैं, राधा राधा नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, गंदी बातें देखो मत मोबाइल से। ब्रह्मचारी व्रत स्थित है, अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना वो नहीं करना, चाहे प्राण निकल जाए, और जो करना है वो उत्साह संपन्न होकर के करना है। तो हमारे अंदर जानकारियां, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हम खूब भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहें, स्थिति बन जाए हमारी। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए, अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, समय को पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था, वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान है। जो साधु, जो साधक ऐसी स्थिति बना लेता है कि आज उत्पन्न हुई बालिका में और 16 वर्ष की बालिका में और 100 वर्ष की वृद्धा में समान चेष्टा रहती है, जैसे छोटी बच्ची अभी प्रकट हुई है, क्या विकार आएगा आपको? ऐसा तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए। अच्छा, अपनी जवान बहन अपने घर में होती, क्या काम होता है क्या तुम्हारे अंदर? बहुत ही राक्षस होगी तो बात अलग है। आपकी बहन, आपकी बेटी आपके घर में रहती है क्या? तो आप सोचो, कोई आप जंगल में हो, ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसमें माताएं बहनें ना हो। क्या आप वहां काम भाव रखते हैं? वहां तो भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है, भाव ही नहीं आता कि ये स्त्री है। अपनी बेटी पे, अपनी बहन पे भाव आता है क्या स्त्री है? नहीं, वो तो मेरा बच्चा है, मेरा ऐसा भाव आता है। एक सांसारिक भाव निष्काम बना करके आपको वहां रख सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी है, ये